चैप्टर 169 केयर करना। आरवी को मूवी देखने के बोलने की वजह से शिवाय थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि आज तक आरवी ने कभी भी उसे मूवी देखने को नहीं कहा था। तभी आरवी उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोली, कहाँ खो गए मिस्टर क्यूटी पाई। जिस पर शिवाय बोला, ये क्यूटी पाई? क्यूटी पाई किसे बोल रही हूँ, मैं कोई क्यूटी पाई नहीं हूँ। तो आरवी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है मिस्टर क्यूटी पाई, तुम क्यूटी पाई नहीं हो, अब चलो जल्दी से मूवी देखो। और फिर उसके हाथ को पकड़ के तुरंत ले जाकर उसको बेड पर बैठा देती है और फिर तुरंत रिमोट को उठाकर टीवी ऑन कर देती है और फिर शिवाय की ओर मुड़कर पूछती है, मिस्टर क्यूटी पाई। जिस पर शिवाय उसे आंख दिखाता है तो वह उसे इग्नोर करके फिर से बोली, चलो बताओ तुम्हें कौन सी मूवी देखनी है, हॉरर, चाइनीज, कोरियन, बॉलीवुड या फिर रोमांटिक। उसकी बात सुनकर शिवाय बोला, तुम्हें जो अच्छा लगे। जिस पर आरवी बोली, क्यों ना हम लोग हॉरर मूवी देखें। जिस पर शिवाय कुछ रिएक्ट नहीं करता है तो आरवी एक हॉरर मूवी लगाती है। वही अपने सामने टीवी पर उस हॉरर मूवी को देखकर शिवाय तुरंत आरवी के हाथ से रिमोट छीनकर बोला, पता है ये कितना भयानक मूवी है, ये बच्चों का देखने का चीज नहीं है। फिर भी आरवी उसके हाथ से रिमोट लेकर बोली, हूँ पता है मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे यही मूवी देखना है। और अभी तो तुमने कुछ नहीं बोला जब मैंने पूछा कि तुम्हें कौन सा मूवी देखना है, तो अब क्यों बोल रहे हो। उसकी बात सुनकर शिवाय चुपचाप अपने सर को बेड रेस्ट पर टिकाकर अपनी आंखें बंद करके मन में बोला, अभी थोड़ा मूवी देखेगी और फिर जोर से चिल्लाएगी कि मुझे डर लग रहा है। उसके बाद मैं इसे बताऊंगा क्यों मैं इसे बोल रहा था ये मूवी नहीं देखने के लिए। वही आरवी का पूरा फोकस टीवी पर था जिसमें एक नौजवान युवक अपने सामने खड़े 4 युवक को बड़े ही बेरहमी तरीके से काट रहा था, जिसकी वजह से वो चारों जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उनकी चिल्लाहट भरी आवाज सुनकर शिवाय आंखें खोलता है तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि आरवी अपने दोनों हाथों को ठुठती पर टिकाए हुए बिना पलके झपकाए लगातार उस नौजवान आदमी को देख रही थी जो धीरे धीरे उन चारों आदमी को पीस में काट रहा था। अगर कोई और यह सीन देख लेता तो वो घिन के मारे वहीं पर वोमिटिंग कर देता या दौड़ के बाहर भाग जाता, लेकिन आरवी इसे बड़े ही दिलचस्प तरीके से देख रही थी। तभी आरवी को अपने आंखों पर कोई ठंडा लेकिन बड़ा हाथ महसूस हुआ तो वह जल्दी से चिल्लाते हुए बोली, वाओ बूम, यानी कि मेरा सुपरस्टार जो अभी उन चारों को काट रहा था वो बाहर आ गया मुझसे मिलने के लिए। उसकी फालतू बात पर शिवाय उसको झपट लगाते हुए बोला, क्या उलूल जलूल सोचती रहती हो, वो कातिल टीवी में है और तुम बोल रही हो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया। जिस पर आरवी अपने आंख से उसके हाथ को हटाते हुए बोली, क्यूटी पाई वो कातिल नहीं है, वो मेरा सुपरस्टार है, देखो तो वो कितना हैंडसम है। उसकी बात पर अचानक से शिवाय का ध्यान टीवी में चल रही है उस कातिल पड़ गया और वह भी उसके लुक्स को देखता है जो सच में काफी हैंडसम था। उसके हैंडसम चेहरे को देखकर पता नहीं उसके अंदर कहां से जलने दौड़ गई। वह तुरंत आरवी के एक हाथ को पकड़कर अपने आंख पर रखकर बोला, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ। उसकी बात में पता नहीं कौन सा मदहोशी छाया हुआ था कि आरवी तुरंत अपने हाथों को उसके आंखों पर चलाने लगी और फिर वह धीरे धीरे अपने हाथ को उसके नाक के पास लाती है कि उसका हाथ शिवाय के मास्क पर चला गया। उसके मास्क को देखकर वो शिवाय से कुछ बोलने को होती है, तभी पाती है कि शिवाय आंखें बंद किया हुआ है, इसलिए वह कुछ नहीं बोली बल्कि वह सीधा शिवाय के पेट पर जाकर अपने दोनों पैरों को उसके दोनों कमर के आजू बाजू रखकर पेट पर बैठ गई। वहीं जब शिवाय को अपने पेट पर भारी वजन महसूस हुआ तो वह तुरंत आंखें खोलकर देखा है तो पाता है आरवी उसे ही टुकुर टुकुर देख रही थी। उसे खुद को इस तरह से निहारता देख शिवाय के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। तभी आरवी एक झटके से अपने हाथ को शिवाय के शर्ट पर ले गई और धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन को खोलने लगी। वहीं आरवी को खुद के शर्ट को बटन खोलता देख शिवाय को थोड़ा अलग लगा, क्योंकि आरवी की गर्म सांसें उसे अपने ऊपर महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बोला।
2 मिनट के अंदर ही आरवी ने शिवाय के सारे बटन को खोल दिया था और अब उसके सामने शिवाय का पूरा खुला चेस्ट और पेट सामने था। उसके बाइसेप्स को देखकर आरवी के मुंह से निकला व्हाट अ हॉट बॉडी, और उसने तुरंत अपने राइट हैंड को उसके खुले बाइसेप्स पर रखकर फिराने लगी। चैप्टर 170 कबूतर से दूर रहना। वही शिवाय अपने अपर बॉडी पर आरवी के हाथ को फील करके उसके अंदर गर्मी बढ़ने लगी, इसलिए वह तुरंत अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांध लेता है। तभी आरवी एक झटके से शिवाय के शर्ट को निकालकर नीचे जमीन पर फेंक देती है और फिर तुरंत अपने एक उंगली को शिवाय के नाभि के अंदर बाहर करने लगती है, जिसके कारण शिवाय लंबी लंबी सांसें लेने लगा। वही शिवाय अपने अपर बॉडी पर आरवी के हाथ को फील करके उसके अंदर गर्मी बढ़ने लगी, इसलिए वह तुरंत अपने दोनों हाथों की मुट्ठियों को बांध लेता है। तभी आरवी एक झटके से शिवाय के शर्ट को निकालकर नीचे जमीन पर फेंक देती है और फिर तुरंत अपने एक उंगली को शिवाय के नाभि के अंदर बाहर करने लगती है, जिसके कारण शिवाय लंबी लंबी सांसें लेने लगा। तभी आरवी एक झटके से शिवाय के ऊपर से थोड़ा उठी और शिवाय को नीचे खींचकर बेड पर लेटा दिया और फिर उसके ऊपर बैठ गई। वही शिवाय जो अभी थोड़ी देर पहले बेड रेस्ट पर सिर को टिकाकर का बैठा हुआ था, वह अब अपने पीठ के बल बेड पर लेट चुका था। तभी आरवी नीचे झुकी और अपने होंठ को शिवाय के राइट चेस्ट पर रख दिया, जिसे महसूस करके शिवाय अपने दोनों हाथों को जोर से पकड़ लेता है। वही आरवी अब शिवाय के बॉडी को देखकर अपना कंट्रोल गंवा रही थी, इसलिए वह तुरंत शिवाय के चेस्ट को शक करने लगी। उसे शिवाय के चेस्ट को शक करने में बड़ा मजा आ रहा था और अपने दूसरे हाथ को वह शिवाय के लेफ्ट चेस्ट को मसल रही थी। वही शिवाय जो कब से खुद के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आरवी की ये सारी हरकतें उसके कंट्रोल को खत्म किए जा रहा था। तभी एक झटके से शिवाय के मुंह से आ निकला, क्योंकि आरवी अपने दांतों से शिवाय के राइट चेस्ट को कुचलने लगी थी। वही शिवाय की आरवी को और उत्तेजित कर रही थी उसके चेस्ट को खाने के लिए। वही शिवाय को थोड़ा दर्द भी हो रहा था, क्योंकि आरवी उसके चेस्ट को अपने दांतों से काट रही थी, लेकिन उसे खुद के अंदर एक सुकून भी महसूस हो रहा था, इसलिए वह आरवी को रोक नहीं रहा था। तभी आरवी तुरंत अपने जीभ को निकालकर शिवाय के राइट चेस्ट को चाटने लगी। उसके ऐसा करने से शिवाय का पूरा कंट्रोल खुद के ऊपर से छूट गया और वह तुरंत आरवी के कमर को पकड़कर सीधा उससे बेड पर गिरा देता है और फिर उसके ऊपर आकर उसके आंखों में देखते हुए बोला, अब मेरी बारी, तुमने मेरा चेस्ट काटा। और फिर अपने हाथ को अपने चेस्ट पर ले जाकर उसको सहलाते हुए बोला, इसे कुचल भी डाला और इसे खाया भी। अब मेरी बारी, अब मैं भी तुम्हें उसी जगह का खाऊंगा जहां तुमने मुझे खाया। यह सब बोलते वक्त उसकी आंखों में एक जुनून दिख रहा था। वही आरवी शिवाय की बात सुनकर तुरंत अपने हाथ को अपने राइट चेस्ट पर रख लेती है, जैसे अगर वह इस तरह करेगी तो शिवाय उसे कुछ नहीं करेगा। उसके इस एक्शन पर शिवाय के चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गया और वह धीरे धीरे अपने चेहरे को नीचे झुकाने लगा, जिसके कारण आरवी तुरंत अपने आंखों को बंद कर लेती है। वही शिवाय तुरंत नीचे होकर अपने होंठ को आरवी के माथे पर रख देता है, जिसे महसूस करके आरवी तुरंत से अपनी आंखें खोल देती है। तभी शिवाय अपने होंठ को उसके माथे से हटाते हुए बोला, वाइफी, तुमने मेरे चेस्ट को काटकर लाल कर दिया, अब मैं उसे काट कर लाल करूंगा। जिस पर आरवी तुरंत रोतली आवाज में बोली, मत करो, अगर तुम उसे काटोगे तो दर्द होगा मुझे। तो शिवाय बोला, तुमने भी तो मुझे काटा था, मुझे भी तो दर्द हुआ होगा ना। जिस पर आरवी अपनी आंखों में दुनिया भर के मासूमियत लाते हुए शिवाय को देख रही थी। उसे इस तरह देखकर शिवाय खुद से बोला, यह लड़की तो अपनी आंखों से ही मुझे मार डालेगी। लेकिन जल्दी उसने खुद को कंट्रोल किया और फिर थोड़ा सख्त आवाज में बोला, ठीक है, फिर मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। अभी तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहला कि मैं तुम्हें वहीं पर काटूंगा जहां पर तुमने मुझे काटा, और दूसरा मैं तुम्हारे बैक पर काटूंगा। अब तुम्हें 20 सेकंड के अंदर डिसाइड करना होगा कि तुम कौन सा ऑप्शन चूज करती हो। इतना बोलकर वह चुप हो गया। वही आरवी अपने मन ही मन कोसते हुए बोली, क्या जरूरत थी इस इंसान के ऊपर अपना प्यार बरसाने का।
अब देख क्या नतीजा निकला है। तभी उसके कानों में शिवाय की आवाज गई, 5, 4, 3। तो आरवी जोर से बोली, ठीक है, तुम मेरे बैग पर काट लो। उसके इस तरह बोलने से शिवाय को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन वह खुद पर पूरी तरह काबू रखा हुआ था और फिर तेज आवाज में बोला, ठीक है, तुम पेट के बल लेट जाओ फिर। इतना बोलकर वह उसके ऊपर से उठ गया। वहीं आरवी ना चाहते हुए भी पेट के बल लेट गई और अब उसका बैग शिवाय के आंखों के सामने था। लेकिन अभी वह अपने ब्लू ड्रेस में थी, जो कि उसके कंधे के नीचे से पहनी हुई थी। तभी शिवाय बोला, वाइफी तुम्हारे बैग पर तो ड्रेस है, अब मैं क्या करूं? उसकी बात पर आरवी इरिटेट होते हुए बोली, तो उसे खोल दो। तो शिवाय बोला, सोच लो, फिर बाद में मत कहना कि मैंने तुमसे परमिशन नहीं मांगा। उसकी बात पर आरवी बुदबुदाते हुए बोली, इसने कब परमिशन मांगा? इसने तो सीधा मुझे धमकी दिया, या फिर आगे या फिर पीछे कहाँ पर काटना है बताओ। लेकिन फिर वह बोली, ओके खोल लो। उसके इतना कहते ही शिवाय अपने हाथ को आरवी के सोल्जर पर रख देता है, जिससे आरवी सिहर जाती है। तभी शिवाय अपने हाथ को मूवमेंट करते हुए उसके कपड़ों के जिप पर ले गया और फिर धीरे धीरे जिप खोलने लगा। 2 सेकंड के अंदर ही उसने आरवी के जीप को खोलकर कमर के थोड़ा सा ऊपर तक पहुंचा दिया था। वही आरवी को जब महसूस हुआ कि अब उसका पीठ पूरी तरह से खुला है शिवाय के सामने, तो उसने कस के अपनी आंखें भींच लिया। वही शिवाय की भी हालत यही थी। उसने जब जिप को खोला तो उसने भी कस के अपनी आंखों को बंद कर लिया था। तभी उसके कानों में आरवी की आवाज आई, जल्दी करो, मुझे सोना भी है और कल कॉलेज भी जाना है। उसकी बात पर शिवाय खुद से बोला, इसका अभी तक एटीट्यूड नहीं बदला। सोचा था इस तरह करूंगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन लगता है इसकी हालत खराब करने के चक्कर में मेरी खुद की हालत खराब हो रही है। तभी वह फिर से बोला, लेकिन शिवाय तू हार नहीं मान सकता, तुझे ये करना ही होगा, नहीं तो तेरी वाइफी तुझे हल्के में लेगी। लेकिन शिवाय, अगर तू उसके पीठ को काटेगा तो उसे दर्द भी तो होगा, और अगर दर्द होगा तो उसकी आंखों में आंसू भी तो आएगा। यही सब सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो रहा था, लेकिन फिर उसने अंत में डिसाइड किया कि उसने जो पहले सोचा था वही करेगा। इसलिए वह अपनी आंखों को खोल देता है। अब उसके सामने आरवी की पीठ पूरी तरह से खुली हुई थी, जिसे देखकर शिवाय तुरंत अपने राइट हैंड को उठाकर उसके पीठ पर रख देता है और फिर तुरंत अपने सेकंड फिंगर को उसे पर पीठ पर चलाने लगता है। इस तरह करने से आरवी को अपनी पीठ पर सांप लेटते हुए महसूस हो रहा था, फिर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वही शिवाय पहले अपनी उंगलियों को उसके पीठ पर फिराता है, उसके बाद तुरंत अपने दोनों हाथों को उसके पीठ पर रखकर उसे सहलाने लगता है। थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद वह फिर से आरवी के चेहरे को देखता है, तो उसने अभी भी अपनी आंखों को बंद किया हुआ था और फिर खुद से बोलता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? लेकिन वह तुरंत ही अपने ख्यालों को झटकता है और एकदम से अपने होंठ को आरवी के खुली पीठ पर रख देता है। उसके होंठ को अपने पीठ पर महसूस करके आरवी के शरीर में करंट सा दौड़ रहा था। वही शिवाय पहले आरवी के ऊपरी पीठ पर अपने होठों से धीमे धीमे चमता है, फिर धीरे धीरे नीचे सड़क कर उसके निचले पार्ट को चूमने लगता है। थोड़ी देर तक उसके पीठ को चूमने के बाद वह अपने जीभ से उसके पीठ को चाटने लगता है। वही शिवाय के इस एक्शन पर आरवी को अपने अंदर एक अलग ही फीलिंग महसूस हो रही थी, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। तभी शिवाय उसके पेट को चाटते चाटते जहां चैन खुला हुआ था वहां पर पहुंच गया। वही आरवी को लगा कि शिवाय अब उसके सीधा कपड़ों को ही निकाल देगा, लेकिन उसके उलट शिवाय धीमे से उसके ऊपर से हट के बोला, वाइफी तुमने इनरवियर नहीं पहना। और फिर एक झटके से वो पीठ के बल बिस्तर पर लेट जाता है और आरवी को उठाकर अपने ऊपर लेटा लेता है। वही आरवी तो शिवाय की बात सुनकर ही जम सी गई थी। तभी शिवाय धीरे से उसके चैन को बंद करने लगता है, जिसे महसूस करके आरवी तुरंत बोली, उसे ऐसे ही रहने दो। जिस पर शिवाय अपनी भवें उचका लेता है तो आरवी बोली, बहुत टाइट हो रहा है ये ड्रेस, इसे वैसे ही रहने दो, ढीला रहेगा तो आराम फील होगा। उसकी बात पर शिवाय बोला, वाइफी जाकर अभी ड्रेस चेंज करो अपना।
तो आरवी उसकी बात को इग्नोर करके अपने मुंह को उसके गर्दन में छुपाते हुए बोली, क्यूटी पाई, नींद आ रही है। तो इस बार शिवाय भी ज्यादा कुछ ना रिएक्ट करते हुए अपने हाथों को उसके बालों में फिराने लगा। तभी उसका ध्यान सामने चल रहे टीवी पर गया, जिसमें अब तक वह मूवी खत्म भी हो चुका था। इसलिए वह रिमोट उठाया और टीवी को बंद कर दिया। वही आरवी अपने मन में सोची, इतना अच्छा क्यों है, यह हमेशा मेरे बारे में ही सोचता है। तभी उसे ध्यान आया कि उसने शिवाय के सीना को अपने दांतों से काटा था। इसलिए वह तुरंत अपने सर को ऊपर उठाकर शिवाय के सीने को देखती है, जो अब पूरी तरह से लाल से धीरे धीरे नीला कलर का हो रहा था। इसलिए वह तुरंत उठने को होती है, लेकिन शिवाय उसे पकड़ लेता है और फिर बोलता है, व्हाट हैपेंड वाइफी। जिस पर आरवी अपने उंगलियों से उसके सीने के तरफ पॉइंट करते हुए, दर्द हो रहा होगा ना, मैं अभी इस पर दवा लगा देती हूँ, फिर उसके बाद दर्द नहीं होगा। तो शिवाय मुस्कुराते हुए बोला, अब दर्द नहीं हो रहा है। तो आरवी शक भरी नजरों से देखती है। तो शिवाय बोला, सच्ची अब दर्द नहीं हो रहा। तो आरवी अपने हाथों से उसके नील पर गए निशान को सहलाने लगती है। सभी शिवाय उसके हाथों को पकड़कर उसे खुद के ऊपर सुलाते हुए बोला, वाइफी कल कॉलेज है आपका। तो आरवी भी ज्यादा ना कुछ बोलते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब शिवाय को महसूस हुआ कि आरवी की सांसें धीमे हो गई, तो वो उसके चेहरे की ओर देखा है तो पाता है कि आरवी सो चुकी है। इसलिए वह तुरंत अपने फोन को उठाकर ऋषभ के पास कॉल लगता है। तो उधर से ऋषभ की आवाज आई, बिग बॉस, क्या आरके के साथ आपका मीटिंग फिक्स कर दूं, वह कितने दिनों से आपसे मिलना चाहता है। शिवाय थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, कल का मीटिंग फिक्स कर दो। इतना बोलकर वह फोन काट देता है और फिर वह आरवी को देखते हुए बोला, वाइफी दूर रहो मुझसे। मेरी किस्मत में खुशियां नहीं है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी खुशियां भी चली जाए। तभी उसके फोन पर अरहान का कॉल आया, तो उसने तुरंत फोन पिक कर लिया। तो उधर से आवाज आई, अम्यांश को कहाँ रखा है तुमने, कितने दिनों से उसके साथ कांटेक्ट नहीं हो पाया है। तो शिवाय बिना किसी परेशानी के बोला, जहां होगा ठीक ही होगा, चलो फोन रखो। इतना कहकर फोन काट देता है और फिर कस के आरवी को टाइट हग करके अपने आंखों को बंद करते हुए बोला, बस वाइफी तुम उस कबूतर अम्यांश से दूर रहो, वो अच्छा लड़का नहीं है और तुम मेरी अच्छी बीवी हो। अगर तुम उस कबूतर के पास रही तो वह तुम्हें भी बिगाड़ देगा। अगला चैप्टर के लिए 250 लाइक्स कर देना।